लखीमपुर सान्य पर राहुल गांधी आज मीडिया से रूबरू हुए। पार्टी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राहुल गांधी रियासती हुकूमत पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि किसानों पर मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को कुचला जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में आज जमहूरियत नहीं, मुतलकुल इनानी है। आवाज बुलंद करने वालों को हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। राहुल ने दरियाफ्त किया कि कल वजीर आजम लखनऊ गए लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं गए। वाज़ेह हो कि राहुल गांधी लखीमपुर खीरी जाने पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत में अपने साथियों के हमरा लखीमपुर खीरी जाएंगे और महलूकीन के अहलखाना से मुलाकात करेंगे। किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है। किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है। और जो आम जनता है, उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। हमारे नुमाइंदे रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई बातें उन्होंने बोली। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टमैटिक तरीके से फार्मर्स पर अटैक हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने हालांकि ये भी कहा, परमिशन मांगी थी जाने के लिए लखनऊ, और ये कहा था कि लखनऊ से उनको लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए। हालांकि वहां से परमिशन डिनाई कर दी गई थी और ये कहा गया था कि 144 लागू है, ऐसे में आप नहीं आ सकते हैं। उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये बात कही गई कि 144 में आप 3 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते, लेकिन हम 3 व्यक्ति जाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी हैं, उनके साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। ये तीनों करीब 12:30 बजे दिल्ली से हवाई जहाज से जाएंगे और उसके बाद हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि उनको लखनऊ एयरपोर्ट से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो बार बार ये कहा जा रहा है, इनकी तरफ से कल से कहा जा रहा है कि परमिशन मांगी गई थी और 2 सियासी पार्टियां हैं, अगर उनको वहां जाने की इजाजत दी गई तो इनको क्यों नहीं दी जा रही है। और यही वजह है कि पहले 5 लोगों के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी कि 5 लोगों का डेलीगेशन जाएगा, 5 लोगों को इजाजत दी जाए। जब वहां से बताया कि 144 लागू है तो ऐसे में 3 लोगों को जाने की परमिशन इन्होंने मांगी और 3 लोग यहाँ से करीब 12:30 बजे दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 लोग जाएंगे, 3 लोगों को तो इजाज़त होनी चाहिए, और ये कि जब दूसरी पार्टियां जा सकती है तो हम क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने प्रियंका का भी हवाला दिया। ठीक है, उनको हिरासत में रखा है, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो है किसानों का मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसानों से मिलने दिया जाए। रवि, बिल्कुल, देखिए जब उनसे सवाल किया गया कि प्रियंका गांधी के साथ वहाँ पे
जिस तरह के हालात बने हैं और उनको डिटेन किया गया, तो उसमें उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा उनके लिए सबसे अहम है और उन्हें पता है कि प्रियंका गांधी इन सब चीजों से निकलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह पूरे देश में किसानों को जो सरकार है उनको कुचलने का काम कर रही है। उन्होंने ये मांग की कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए, उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। जो पार्टी की पहले दिन से डिमांड है उस डिमांड को उन्होंने दोहराया और साथ साथ ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि वहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने जाने दिया जाए। उसके लिए समय मांगा तो उसके उन्होंने कहा कि बस उसकी इजाजत उन्हें दी जाए और यही वजह है जब प्रियंका गांधी जा रहे थे तो उनको डिटेन किया गया कि 2 दिन हो गए उनको डिटेन किया गया है और उसी वजह से कल इन्होंने परमिशन की जो मांग की थी, कहा गया था कि डेलीगेशन जाना चाहता है। हालांकि कल दोपहर में एक बैठक हुई थी जिसमें विपक्ष के नेता थे शिवसेना के संजय राउत, वो भी पहुंचे थे और ऐसा माना जाता है कि ये लोग अपोजिशन के एक डेलीगेशन लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी भी अनुमति नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने कहा कि कांग्रेस से एक डेलीगेशन जाएगा। पहले 5 लोगों की इजाजत मांगी गई थी, अब 3 लोग यहाँ दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है फार्मर्स को और उन्हें जो है चाहे कानून के जरिए 3 फार्मर्स लाए, उससे पहले लैंड एक्विजिशन के हवाले से, और अब तो उन्हें कत्ल किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कृषि कानून के मसले को लेकर कांग्रेस ने जब सदन चल रहा था, जब बिल पास हो रहा था, उस दौरान भी सदन के अंदर हंगामा किया था और उस दौरान वहां पे जो कृषि कानून की कॉपियां थी वो फाड़ी गई थी। उसके बाद काफी हंगामा हुआ था और कांग्रेस के करीब 5 से अधिक सांसद को निलंबित भी किया गया था। ये पिछले साल का मसला था और करीब 1 साल होने वाले हैं जब दिल्ली के बॉर्डर पे, चाहे संगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, वहाँ पे किसान बैठे हुए, उनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि जो कानून है, तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए, वापस की जाए। इस मसले को लगातार कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ उठाती रही है और जो मसला लखीमपुर खीरी में हुआ उसके बाद से लगातार इनके तरफ से दबाव बनाया जाता है कि चाहते थे कि वहाँ पीड़ित परिवार से जाकर मिले। बिल्कुल रवि, और साथ ही राहुल गांधी ने वजीर आजम के कल के लखनऊ दौरे पर भी बात की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि सांसद हैं कांग्रेस के, उन दोनों को डिटेन कर लिया गया। तो उसके बाद से राहुल गांधी भी जाना चाह रहे थे और उनके लिए परमिशन भी मांगी जाती है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि उनको वहां जाने की परमिशन नहीं दी। उसके वहाँ 144 के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी पार्टी जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। इस आधार पर या इस हवाले से उनको हो सकता है कि लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति भी न दी जाए। बिल्कुल रवि, और साथ ही राहुल गांधी ने लखनऊ दौरा जो वज़ीर आज़म का रहा उस पर भी सवाल उठाए कि वज़ीर आज़म लखनऊ तो आए लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं आए। बिल्कुल, देखिए उन्होंने इस बात को दोहराया कि प्रधानमंत्री के पास लखनऊ जाने का जो तो समय था, लेकिन वो वहां से लखीमपुर खीरी नहीं गए। हालांकि ये भी इनको तरफ से मांग की जा रही है कि जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो सूबे में मंत्री हैं, उनको केंद्र में जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को। तो ये जो इनकी मांग है पहले दिन से, उस मांग को उन्होंने फिर भी दोबारा दोहराया है। और कल जिस तरह के हालात बने थे, कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लखनऊ गए थे, लखनऊ एयरपोर्ट से उनको जाने नहीं दिया गया था। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि जब हमारे मुख्यमंत्री अकेले गए तो उसके बावजूद भी उनको नहीं जाने दिया गया। तो ऐसे में आखिर एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति से किसी को क्या खतरा हो सकता है। और यही वजह है कि कांग्रेस अपनी रणनीति बदली थी। पहले 5 लोगों को जाने का कार्यक्रम था और इस दौरान वो 2 लोग ले जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी के साथ स्वयं 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक टैक्टिस है इसी तरह से जाने की, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती है तो ऐसे में सियासी माहौल गर्मा सकता है। दूसरी सबसे अहम बात कही जा रही थी और ये कहा जाता है कि चरणजीत चन्नी जो कि मुख्यमंत्री है पंजाब से, उनके तरफ से पहले इजाजत मांगी गई थी और उन्हें भी इजाजत नहीं दी गई थी कि उनको जो उनका चॉपर होगा उनको लैंड नहीं करने दिया जाएगा। इसी बात पर इसके बाद ही पार्टी ने रणनीति बदली थी और ये तय किया गया कि 3 लोग वहां जाएंगे लखनऊ एयरपोर्ट में और वहां से लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल रवि, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। राहुल गांधी के मुजव्वज़ा लखीमपुर खीरी दौरे के पेश नज़र इंतजामिया चौकस है। पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर का कहना है कि राहुल गांधी को लखनऊ नहीं आने दिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर राहुल गांधी लखनऊ आते हैं तो उनसे हम लखीमपुर और सीतापुर नहीं जाने की गुजारिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि सिख फसादात के जिम्मेदारों की हमदर्दी नहीं चाहिए।
तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की कोशिश कि लखनऊ पहुंचे तो उनको आगे बढ़ने दिया जाए, उनको वहां रोका ना जाए, लेकिन इंतज़ामिया का साफ तौर पर कहना है कि लखनऊ अगर राहुल गांधी और उनके साथ दीगर लीडरान पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि 144 किस तरह से लागू होगा कि 3 ही लोग शामिल होंगे वफ्त में, जब दीगर पार्टियों को मिलने जाने का लखीमपुर मौका दिया जा रहा है तो कांग्रेस को क्यों नहीं। लेकिन इंतज़ामिया का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी अगर आते हैं तो उनसे ये गुजारिश की जाएगी कि वो आगे न बढ़े, आगे न जाए, उनको वहीं पर रोक लिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, एक तरफ कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर के डटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ इसी मुद्दे का काउंटर सियासी तौर पर निकाल लिया गया है। पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं सिख फसादात के हवाले से। हाँ मुनज़्ज़ा, ये अपने आप में चौंकाने वाला भी है और ये बताने वाला भी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत अब किन मौज़ूआत की तरफ सफर कर रही है। हालांकि देखिए, ये बात पहले से कही जा रही है कि और ये इल्जाम लगाया गया है बरसर इक़्तिदार जमात पर, बिलखुसूस समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने ये इल्जाम लगाए हैं कि बीजेपी के पास कोई ऐसा मौजू नहीं है बुनियादी तौर पर जो अवाम के दरमियान रखा जा सके, जिस पर इक़्तिदार हासिल किया जा सके। इसलिए बीजेपी अपने उन तमाम मौज़ूआत की तरफ वापस हो रही है, चाहे वो फ़िरका परस्ती पर मबनी हो या दूसरे ऐसे इशूज़ हों जो हसास हैं बहुत, जिन पर लोग कहीं ना कहीं मजहबी खानों में तकसीम हो जाते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो बीजेपी पर ये इल्जाम लगना और उसके बाद ये पोस्टर लग जाना अपने आप में कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत अब तामीराती तमाम मौज़ूआत से अलग हटकर दूसरे मौज़ूआत की तरफ गामजन हो चुकी है। और देखिए, पोस्टर को जिस अंदाज के नारे लिखे गए हैं, जिस अंदाज के जुमले लिखे गए हैं कि खून से भरा है दामन तुम्हारा, तुम क्या दोगे साथ हमारा, नहीं चाहिए साथ तुम्हारा, या सिखों के कातिल वापस जाओ। तो देखिए, ये पूरा एक मंजरनामे को तब्दील करने की कोशिश है और इसमें अहम बात यह है कि जितने नाम लिखे गए हैं पोस्टर्स पर वो सब सिखों के हैं, अहम तंजीमों के नुमाइंदों के हैं। अब उनके क्या मकासद हैं, क्या उनके ज़ाती मफाद हैं, या क्या वाकई वो गुस्से में हैं, किस बुनियादों पर ये सब पोस्टर लगाए गए हैं, ये तहकीक का मसला है। लेकिन जो सियासी मुबस्सरीन हैं उनका मानना यही है कि ये पूरा मैनेज है। और कांग्रेस के भी 2 लीडरों से हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा है कि ये एक साजिश है जो हुकूमत की सतह पर की जा रही है, लेकिन अवाम इससे कहीं ना कहीं भटकने वाले नहीं हैं और उनको सबको ये अंदाजा हो चुका है कि ये जो शाखसाना है ये क्यों शुरू किया गया है, या इसके पीछे क्या हुकूमत की मंशा और क्या नजरिया है। तो ये पूरा मंजरनामा है मुनज़्ज़ा। अब देखना यही है कि इस बाब में, इस जिम्न में क्या बयान राहुल गांधी का आता है, क्या प्रियंका कहती हैं। हालांकि अभी तक माहौल जो है वो खराब है। दफा 144 का निफाज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, और इंटरनेट की जो खिदमात है वो भी नहीं है लखीमपुर खीरी में और आसपास के इलाकों में। तो ये तमाम चीजें बता रही हैं कि किस सिमत अब सियासत सफर कर रही है और इलेक्शन की पूरी तैयारियां हैं। इलेक्शन का पूरा जो है निजाम जो है कायम किया जा रहा है। तारिक कमर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वजीर आजम के चुप्पे को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, सख्त तनकीद हुई है, लेकिन सवाल ये है कि तारिक आपसे इस बात पर जवाब जरूर चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर नाजरीन को बता दे। राहुल गांधी का काफिला पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट, लखीमपुर के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी और उनके साथ 2 सीएम वफ्द निकल चुका है, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। लखीमपुर के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी, लेकिन इंतजामिया का साफ तौर पर कहना कि लखनऊ में उन्हें रोका जाएगा, लखनऊ से आगे उन्हें बढ़ने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मुतालबा किया था कि उन्हें लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए, और इसके लिए वो रवाना भी हो चुके हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। लेकिन लखनऊ से आगे उन्हें बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसा इंतजामिया का कहना है। फिलहाल की बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, लखीमपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। अब से कुछ देर पहले ही राहुल गांधी मीडिया से खिताब कर रहे थे। मुतालबा था उनका कि लखीमपुर खीरी उन्हें जाने दिया जाए। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, उनके साथ 2 सीएम भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 144 का किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा। 3 ही लोग हैं, 5 लोगों के होने से जो है एक्ट पर
तो लखीमपुर रवाना होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। हमारे साथ तारिक कमर जुड़ चुके हैं। बिल्कुल तारिक, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से तमाम तरह अपोजिशन पार्टी और खासतौर से कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर के बात अड़ी हुई है। वही राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बताएं कि क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जो भी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे उन्हें वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया गया और राहुल गांधी के साथ भी बिल्कुल वैसे ही उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, इम्कानात यही है मुनज़्ज़ा, और कवी इम्कानात हैं, क्योंकि देखिए जो पुलिस कमिश्नर का बयान आ चुका है, पुलिस कमिश्नर ने वादे कर दिया है, हिदायत जारी कर दी हैं कि अब कांग्रेस का कोई लीडर हो या किसी भी जमात का कोई लीडर हो, उसको बहराइच पहुंचने के तमाम रास्ते उसके लिए बंद कर दिए जाएंगे। और देखिए जहाँ तक दफा 144 का निफाज है तो उसमें यह है कि 4 लोग एक जगह इकट्ठे ना हो सके, लेकिन जब पिछली मर्तबा कांग्रेस ने कोशिश की थी उसमें भी कांग्रेस के रियासती सदर पहुंचे थे 3 लोगों के साथ, तो उनको रोक दिया गया था। तो देखिए ये तमाम चीजें जो है कानूनी तौर पर अब इन पर यकीन करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जैसे तय कर लिया हो कि इस मामले में कहीं भी कोई सियासी मुदाखलत नहीं करने दी जाएगी। जो कुछ हुकूमत अपनी सतह पर कर रही है, इंतजामिया अपनी सतह पर कर रहा है, बस वही काफी है। तो अब देखना यही है कि सियासत की सतह गर्म होती है और क्या कुछ इसके नताइज बरामद होते हैं, लेकिन अवामी गम गुस्सा भी बरकरार है। मुतालबात के लिए, एहतजाज के लिए, मुजाहिरों के धरनों के लिए मुसलसल आवाजें उठ रही हैं। अब राहुल की आमद मजीद इसमें किस अंदाज से इसको मतलब आगे बढ़ाती है इस तहरीक को, या क्या कुछ इसके नताइज बरामद होते हैं, या हुकूमत उत्तर प्रदेश और बिलखुसूस पुलिस इंतजामिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, ये देखने की बात होगी। लेकिन बुनियादी बात यही है मुनज़्ज़ा के उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हुई है और उन मौज़ूआत की तरफ चल पड़ी है जिनको हम कहीं ना कहीं जमहूरियत के लिए खतरा मानते हैं, जिनको कहीं ना कहीं अवाम से जोड़कर, अवाम की बहबूद से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। तो बस यही है कि क्या मंजरनामा है ये आने वाला वक्त बताएगा मुनज़्ज़ा। बिल्कुल तारिक कमर, और इससे पहले आप बात कर रहे थे कि किस तरह का रिएक्शन वज़ीर आज़म के हवाले से दिया जा रहा है उनके लखनऊ दौरे के हवाले से। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए लोगों को यही उम्मीद थी कि जब वज़ीर आज़म ने यहाँ अपना लेक्चर शुरू किया, अपनी तकरीर की, तो लोग यही सोच रहे थे, एक बड़ा तबका ये मानता था, तसव्वुर में था कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे बहराइच के वाक़े पर जो है इजहार अफसोस करेंगे और बाद में कोई ऐलान करेंगे, या लेकिन जो खामोशी रही, जिस अंदाज से मौजूआत को बिल्कुल दूसरी तरफ मोड़ा गया, तो उससे लोगों को अब ये एहसास भी है, हैरत भी है कि आखिर होना क्या है और क्या चाहती है रियासती हुकूमत, क्या चाहती है मरकजी क़यादत, और जो मुल्क के बहुत अहम लोग हैं, सरबराह हैं, बिलखुसूस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, वो आखिर ऐसे मौज़ूआत पर भी अगर खामोश हैं, तो लोग मर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को रौंदा जा रहा है, उस पर भी अगर लोग खामोश हैं, तो फिर मुल्क में कहाँ ये आईन और कानून का निज़ाम कायम रह सकेगा मुनज़्ज़ा। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने यूपी हुकूमत से पूछा कि ऑपोजिशन लीडरों को लखीमपुर खीरी जाने से क्यों रोका जा रहा है, हुकूमत क्या छुपा रही है। मंत्री के लड़के पर लखीमपुर खीरी के मामले में 302 का मुकदमा दायर किया गया है। सवाल ये उठता है कि मंत्री गृह राज्य मंत्री हैं, मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या देश का गृह मंत्री हत्या करवाएगा, लोगों को उकसाएगा, तो उनके लिए कोई अलग कानून है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? हम मांग करते हैं कि तात्काल गिरफ्तारी हो और अजय मिश्रा जो केंद्रीय मंत्री है उन्हें तात्काल रूप से मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोका जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या मुख्यमंत्री हो, या आम आदमी पार्टी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, हमें लगता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो बीजेपी छुपाना चाहती है। लोगों को डिटेन किया गया है, किन धाराओं में डिटेन किया गया ये नहीं बताया जा रहा है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके ही पद चिन्ह पे चलकर सारे नियम कानून को ताक पर रखकर
विपक्ष के लोगों को नाजायज फंसाया जाता है, झूठे मुकदमे दायर किए जाते हैं, पत्रकारों को जेल में ठूसा जाता है और मंत्री द्वारा लोगों की हत्या की जाती है। अगर इस तरह का मुख्यमंत्री जो मोदी जी के पद चिन्ह पे चल रहा हो तो निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा मोदी जी करेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद है यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी। कानपुर में 2 दिन कबल फजलगंज थाना इलाके में शौहर, बीवी और 12 साल के बच्चे का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद शहर में 24 घंटे में हुए 5 कत्ल से हर तरफ सनसनी फैल गई थी। ताहम पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए 48 घंटों के अंदर डीसीपी क्राइम सलमान ताज की क़यादत में कत्ल की वारदात का खुलासा कर दिया। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने डीसीपी क्राइम सलमान ताज से खास बातचीत की। 2 अक्टूबर को कानपुर में जिस तरह से ट्रिपल मर्डर हुआ, उसके बाद पुलिस की मुस्तैदी दिखाई दी। इस पर खुलासा भी हो गया और 48 घंटे के अंदर इस मामले को खोल दिया गया। हमारे साथ सलमान ताज पाटिल साहब मौजूद हैं जो डीसीपी क्राइम है। उनसे बात करते हैं किस तरह से सर खुलासा हुआ और इसमें क्या अहम चीज़ें जो रहीं आपने देखी और इतनी जल्दी कैसे खुलासा हुआ। जी, बहुत ही सेंसेशनल घटना थी। एक ही परिवार के 3 लोगों का इस तरीके से हत्या की गई थी। कुल मिला के मामला जब हमने बहुत सारे लाइंस पर काम करना शुरू किया इमीडिएटली, जैसे हर चीज़ पर थरली हम जा रहे थे, वो लाइन जब पता चल रहा था कि इसमें अपराधियों का पता नहीं चल रहा है, दूसरी लाइन पे काम तेज़ी से शुरू हो रहा था। तो इसी क्रम में ये अपराधियों के बारे में हमें जानकारी इस प्रकार हुई कि वहाँ पर 10 बजे मृतक को मिलने के लिए गौरव शुक्ला नाम का व्यक्ति जो पहले से परिचित था वो आया था और उसका वहाँ मौजूदगी एक आई विटनेस ने देखी थी। तो जब गौरव शुक्ला से हमने उसका पता लगाने का कोशिश किया, वो अपने जनपद इटावा में वहाँ चला गया था। वहाँ पुलिस टीम गई और किसी तरह उसको अप्रीहेंड किया। देखा कि उसके हाथों में गंभीर चोट के निशान थे, कटे हुए शार्प ऑब्जेक्ट से। तो और संदिग्धता बढ़ी, उससे बातचीत की गई कैसे लगे ये निशान, और उसके पूरा इंट्रोगेशन जब किया गया, एक रॉड से तीनों को पीटा और उनको बेहोश कर दिया और उनकी चेहरों पर पॉलीथीन बैग बांध के चार्जर से और रस्सी से उसको बांध दिया और दम घुटने से उनकी हत्या होना प्रतीत हो रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।